आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी जो कि बनाना इजी है। बस ये दो चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं फिर। तो देखिए फ्रेंड, बनाने के लिए यहाँ पे हम चना दाल को हम रात भर इसको भिंगा लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसका पानी अलग कर लिए हैं। अब इसको हम पीसेंगे। तो यहाँ पे हम जार में इसको पूरे दाल को डाल देंगे और दाल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच। तो देखिए यहाँ जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्चा। आप अपने अनुसार ज़्यादा तीता या कम तीता कर सकते हैं। तो यहाँ मिर्चा डालने के बाद हम लहसुन की कुछ कलियाँ डालेंगे और इसे अब हम पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के फिर दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, इसको हम अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से पीस गए हैं। तो इसे चलिए आप लोग को अब हम इसको निकाल के फिर दिखाते हैं। और एकदम स्मूथ ये पिसा है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें हम जब पीसे थे तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाले थे, नहीं तो ये गीला हो जाता पूरी तरह से। इसलिए हल्का ही बिना पानी का ही हम इसको पीस के तैयार किए हैं। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, इसको आप अब देख सकते हैं। तो इसमें अब हम नमक डालेंगे, इसमें और कुछ हम मसाला यूज नहीं करेंगे। बस इतने ही मसाला में ये स्टफिंग को हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए नमक मिला के इसको अब हम इस तरह से मिला के इसको साइड में अब हम रख देते हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। तो चलिए इसको साइड में अब हम रख देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा ले लिए हैं और इसे अब हम नॉर्मली जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके आटा को गूँथ के हम तैयार कर लेंगे। और थोड़ा हार्ड ही रहना चाहिए, पूरा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, हल्का हार्ड ही रहना चाहिए। रोटी से थोड़ा सा हार्ड इसका डो लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम गूँथ के तैयार कर लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको तैयार कर लिए है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में अब हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच, एक अपने हिसाब से इसका थोड़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है, ज़्यादा पतला नहीं, उसी हिसाब से गेहूं का आटा लेना है। और इसका अब हम घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा फेंटेंगे, उसके बाद इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे साथ में हम हल्दी डाल दिए हैं ताकि जब हम इसको तैयार करें तो अच्छा सा कलर आए। तो हल्दी डालने के बाद इसको फेंटेंगे और फेंट के इसको एक बैटर की तरह इसको तैयार करेंगे। तो इसे देखिए इस तरह से पहले फेंट लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डाल के इसको तैयार करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से, और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से फेंट के इसका हम घोल तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब चलते हैं बनाने। तो बनाने के लिए यहाँ हम आटे को 2 लोइयाँ बनाएंगे, बड़ी बड़ी 2 लोइयों को तैयार करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 लोइयाँ ही तैयार करेंगे। 2 लोइयों, इतना सा आटा में बहुत सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे चकला। तो यहाँ पे हम एक चकले को डाल दिए। अब हम लोइयों को आटा में लगाएंगे और आटा लगा के इसको हम बेलेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो पूरे चकले के साइज का इसको रोटी तैयार करेंगे और थोड़ा मोटा ही रहना चाहिए, ज़्यादा पतला रोटी की तरह हमें नहीं करना है। तो ये देखिए बेल के हम इसको तैयार कर लिए हैं। और अब हम जो फीलिंग चना दाल का बनाए थे वो इसमें डालेंगे। ये जो नाश्ता है ना, हल्का फुल्का है और टेस्टी बहुत लगता है और हेल्दी भी है। अगर आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं बना के, पर आज हम कुछ अलग करके ही बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से पूरे फीलिंग को हम अच्छे से लगाएंगे और थोड़ा भर के लगाएंगे, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा ही फीलिंग इसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे को हम लगा लिए हैं और देखिए। तो अब इसको फोल्ड करेंगे, तो इधर से साइड से उठाएंगे और इसको प्रेस करते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे हम। तो बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सावधानी से इसको फोल्ड करना है, नहीं तो निकलने लगता है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके और चिपका देंगे और इसी तरह से दूसरे को भी हम तैयार कर लेते हैं। फिर आप लोग को
हम दिखाते हैं। तो चलिए दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे को भी हम दोनों को तैयार कर लिए। अब इसको हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए जालीदार जो प्लेट होती है उसमें हम इसको डाल देंगे। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं और इसको डाल के अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम पानी गर्म होने के लिए गैस पे डाल दिए हैं। अब इस छन्नी को इस पे डाल के और इसको ढक के कम से कम 15 मिनट इसको हमें पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद आप लोग को हम दिखाते हैं इसको ढक्कन हटा के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसको ठंडा होके फिर दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गए हैं। तो इसको अब हम कट करेंगे। तो कट आप अपने अनुसार रखिए, छोटा बड़ा जैसा रखना है आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंची के लगभग उस हिसाब से हम काट लिए हैं। तो इसी तरह से सारे काट लेंगे और ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे, नहीं तो बिल्कुल कटेंगे नहीं। तो इस तरह से सारे को हम काट लेंगे और देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। और आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, पर थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं सारे को हम कट कर लिए हैं। तो जो हम घोल तैयार करके रखे हुए थे उसमें अब इसको हम डीप कर लेंगे। तो ये देखिए और इसको मिला के और इसको इसमें डीप करके इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम है, तो इसमें अब हम नाश्ता जो बनाए हैं वो इसमें हम डाल देते हैं और हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ये पका हुआ पहले से है। बस इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए फ्राई हम कर रहे हैं। अगर ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से डाल के इसको हाई फ्लेम में ही 3 से 4 मिनट में ये फ्राई बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो इसे चलिए फ्राई कर लेते हैं फिर। तो इसको उलटते पलटते हुए अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं। और बहुत जल्दी ये नाश्ता बन भी जाता है और सभी को पसंद आएंगे और बिल्कुल मसाला फ्री है ये रेसिपी और टेस्टी तो है ही। तो इसी तरह से देखिए सारे को हम उलटते पलटते हुए इसको टेस्टी बना देंगे फ्राई करके। ये बहुत क्रंची भी बन जाते हैं और आटा में डिप करने के बाद इसका फीलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो ये देखिए फ्रेंड ये बन के बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। तो चलिए इसको हम निकाल के फिर आप लोग को दिखाते हैं आज की हमारी रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट में डाल के आप लोग को फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बन के ये तैयार हो चुका है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो बताइएगा ज़रूर फ्रेंड कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। तो ये देखिए इसको हम तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।